प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 के लिए अभ्यास 5.1 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 बी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। जहां A, B, C और D एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि AB बराबर CD क्यों है। अर्थात यहाँ देखिए कच्चा चित्र, ये एक रेखा है, इस पर A, B, C और D अंकित है। ठीक है, अब वो कह रहा है AC का मध्य बिंदु A और C, ये बिंदु है AC, इनका मध्य बिंदु B है और B और D का मध्य बिंदु C है। तो AB बराबर CD क्यों है, AB और बराबर CD क्यों हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, चूंकि रेखाखंड AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु B, AC का मध्य बिंदु B है, यहाँ B है। B है, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु B है, इसलिए AB बराबर BC। AC A और C का मध्य बिंदु B है, तो AB बराबर BC होगा। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए AB बराबर BC। चूंकि BD का मध्य बिंदु रेखाखंड BD का मध्य बिंदु C है, इसलिए BD का मध्य बिंदु B और D का मध्य बिंदु क्या है, C। तो BC बराबर CD। अब ये तो है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो, AB बराबर BC, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। AB बराबर BC और BC बराबर CD, बराबर CD है। अतः AB बराबर CD होगा। अतः क्या हो जाएगा, AB बराबर CD। AB है उतना ही बड़ा CD हो जाएगा, जितना इकाई ये है उतना ही इकाई CD हो जाएगा। यहाँ ये सिद्ध करना चाहता है, ठीक है। B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। A, B, C और D एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि AB बराबर CD क्यों है, तो इसलिए है ये। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी
भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि आप कोई भी 5 त्रिभुज बनाइए, किसी भी नाप के बना सकते हैं। तो हल एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। मैंने यहाँ 3 त्रिभुज बनाए हैं। इनका नाम है ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। ये इन त्रिभुजों के नाम हैं। ये P1 त्रिभुज है, ये P2 है, ये P3 है। ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे त्रिभुज की भुजा है तो A बराबर देखते हैं। तो A भुजा कौन सी होगी? A भुजा, तो देखिए A B भुजा है, ए बी के सामने वाली भुजा। ए बी के सामने जो भी आती है, तो ए बी के सामने सी, तो एक सी भुजा है। कौन सी है? सी, यानी ए बी सी। आप इनमें से किसी भी क्रम में भुजाओं की नाप लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी के सामने, ये मान लो ए बी है, इसके सामने सी, ए बी के सामने वाली भुजा सी। ऐसे ही बी सी के सामने, बी सी के सामने वाली भुजा, बी सी के सामने वाली भुजा ए, और ए सी के सामने ए सी के सामने वाली भुजा बी। ये भुजाओं के नाम हो गया। क्या हो गया? सी, ए और बी। तो यहाँ 3 भुजाएं त्रिभुज दिए हैं। इन 3 भुजाओं, त्रिभुज की 3 भुजाएं हमको लिखनी है। मान लो ये भुजा आपकी 6, ये 4, ये 5, ठीक है। ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है। इस प्रकार ये भी, ये 5 है, ये 4 है और ये 7 है। ठीक है। तो ये भुजाओं की हमने नाप दे दिया जी आपको। तो आपको क्या है कि जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा आता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, एक सारणी बनाते हैं हम। ये P1 है, P1 त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। P1 त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, ये है। तो किन्हीं 2 भुजाओं का योग, तो देखिए 2 भुजा A प्लस B माइनस C, A प्लस B। तो A और B, P1 में A के सामने वाली भुजा क्या है? 4 प्लस B के सामने वाली भुजा 5
माइनस सी 6। तो यहाँ देखिए 5 4 9 माइनस 6 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसकी दूसरी भुजा भी ज्ञात करते हैं हम। क्या ज्ञात करते हैं? P1 की दूसरी भुजा। A प्लस बी किया था आपने, अब करते हैं B प्लस सी। B प्लस सी माइनस ए। तो B प्लस सी माइनस ए, B कितनी? अब देखो B कितनी है? 5 प्लस सी कितनी है? 6 माइनस ए कितनी है? 4। 6 और 5 11 माइनस 4 बराबर, यहाँ आपको प्राप्त हो 11 में से 4 गए 7 से। इसी प्रकार P1 की तीसरी भुजा देखते हैं हम। A प्लस बी हो गया माइनस सी हो गया, B माइनस सी ये हो गया। अब करते हैं A प्लस सी माइनस बी। तो A कितनी है? 4 प्लस सी कितनी है? 6 माइनस बी कितनी है? 5। 6 और 4 10 माइनस 5 बराबर 5। कोई भी भुजा हमको ऋणात्मक प्राप्त नहीं हो रही है, सभी भुजाएं क्या प्राप्त हो रही है? धनात्मक प्राप्त हो रही है। तो यहाँ धनात्मक प्राप्त होने का अभिप्राय यह है कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। आगे वाला योग बड़ा है तीसरी भुजा से, देखो 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 5 बच रहा है। अगर यहाँ ऋणात्मक मान बचता है तो वो त्रिभुज संभव नहीं है। यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप पुनः देखिए, पुनः आप इस प्रश्न को देखें। तो यहाँ A बराबर A के सामने की भुजा 5, B बराबर B के सामने की भुजा 6 और C बराबर 7 है। ठीक है, आपने भुजाएं लिख दी आपकी। A बराबर 5, B बराबर 6 और C बराबर 7। अब आपको क्या करना है? किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग। तो किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग A प्लस बी माइनस सी। तो A प्लस बी 5 प्लस 6 माइनस 7। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है? 6 और 5 11, 11 में से 7 गए 4। इसी प्रकार B प्लस सी माइनस ए। तो B कितना है? 6 प्लस सी कितना है? 7 माइनस ए कितना है? 5। तो यहाँ आपको कितना प्राप्त होगा? 13 माइनस 5 बराबर 8। इसी प्रकार A प्लस सी माइनस डी। B तो A कितना है? 5 प्लस सी कितना है? 7 माइनस बी कितना है? 6। 7 5 12, 12 माइनस 6 बराबर 6। तो ये देखिए दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक प्राप्त हो रहा है। सभी मान धनात्मक है, सभी मान धनात्मक है। अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग,
तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तीसरी भुजा से अधिक है, अधिक होता है। ये हल भी यही करना चाहता है। तो आप किसी भी प्रकार से त्रिभुज कोई बना लो, उनकी नाप ले लो। त्रिभुज की 3 भुजाएं, ए यानी ए के सम्मुख भुजा ए हो जाती है, बी के सामने भुजा बी ये 5 हो जाता है, सी के सामने भुजा 6 हो जाती है। तो आप इस प्रकार से इनकी भुजाएं और कहे प्रश्न अनुसार आप इसको हल कर सकते हैं। तो हमेशा त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा ही प्राप्त होगा। इसी प्रश्न के साथ आपका यह अभ्यास संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला नया अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।